चलिए देन लेट्स मूव अहेड एंड इसे आगे बढ़ाते हैं इस पोर्शन को एंड देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या कवर करना है। तो आज की क्लास में बेटा आप लोग कवर करेंगे ऑक्सीजन एंड पोटेंशियली गिबरेलिन आल्सो भी आज आप कवर करेंगे एंड देन विल हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट वाले एंड लेट्स ट्राई टू लाइक सी व्हाट हैपेंस विद देम। साक्षी, गुड इवनिंग। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए let's give me a minute. ऑलराइट, बिल्कुल रिलैक्स करके आराम से स्टोरी को सुनिएगा, जो भी बता रहा हूँ आराम से सुनिएगा, एकदम रिलैक्स करके आपको सब समझ आ जाएगा जो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमने अपिकल डोमिनेंस क्या होता है हमने देख लिया था, कैसे आप लैटरल शूट फॉर्मेशन आप कर सकते हो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। एब्सिशन क्या होता है ये भी हमने देखा था कि कैसे आपका जब लीफ को निकालना हो तो उसको हम कट ऑफ करते हैं पूरे प्लांट से एंड देन यू गेट रिड ऑफ द लीफ, ये हमने देखा था। देन वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक योर कि आपका ये पार्थेनोकार्पी भी प्रमोट करता है, आपका कमर्शियल इंपॉर्टेंस का ये होता है कि आपका प्रमोट करेगा आपके यहाँ पे पार्थेनोकार्पी, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपको होते हुए आपका मिलेगा यहाँ पे with the help of my oxygen. So that will something which will be happening with the help of the oxygen. So promote the पार्थेनोकार्पी in the tomato. और इसको हम इवन यूज करते हैं एज अ वीडीसाइड। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसकी मदद से आप अनवांटेड प्लांट्स को आप निकाल सकते हो, जो भी आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको आप वहां से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो ये चीज हमने देखी थी। अब आप यहाँ पे एक और चीज याद रख लीजिए, एक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस का क्या होता है, ऑक्सीजन प्रमोट करता है फ्लावरिंग। ऑक्सीजन आपका फ्लावरिंग प्रमोट करेगा आपके एक स्पेशल प्लांट के अंदर, इसका नाम है पाइनएप्पल। सो इट प्रमोट्स द फ्लावरिंग, सो इट प्रमोट्स flowering in pineapple. सो पाइनएप्पल के अंदर आपका ऑक्सीजन आपका फ्लावरिंग प्रमोट करता है। तो ये बात है ना कि पाइनएप्पल के अंदर जो भी आपकी फ्लावरिंग देखने को आपको मिलेगी वो ऑक्सीजन के थ्रू आप करा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पाइनएप्पल के ट्री के अंदर आपका ऑक्सीजन के थ्रू आप फ्लावरिंग करा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप ऑक्सीजन डालो वहां पे और उसके अंदर आपकी फ्लावरिंग वहां पे चालू हो जाएगी। सो प्रमोट्स फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल ट्री। तो ये बात भी याद रखते हैं, इसका ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसके थ्रू आप काफी ज्यादा कमर्शियल बेनिफिट निकाल सकते हो और कई सारे फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पाइनएप्पल तो चलो आप करा जा रहा है फ्लावरिंग, उसमें आप करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ एक और हार्मोन आपका यहाँ पे यूज किया जाता है एंड दैट इज माई इथिलीन। अभी हम इथिलीन तो पढ़ नहीं रहे, बट इतना याद रखना कि पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग कराने के लिए आप दो हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो आपका होगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं पाइनएप्पल का फ्लावरिंग कराने के लिए, और उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर इथिलीन। तो ये दोनों हार्मोन यूज किए जा सकते हैं फॉर द फ्लावरिंग इन माय पाइनएप्पल। इन दोनों को यूज करके मैं यहाँ पे अपनी फ्लावरिंग यहाँ पे करा सकता हूँ। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू बी वेरी मच क्लियर विथ। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन आपका नेचुरली आपको मिलता है और आपका सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आपको याद हो हमने कुछ बात किया था कि आपका केमिकल नेम क्या होता है ऑक्सीजन का, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द ऑक्सीजन? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही, IAA। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यस, इट इज गोइंग टू बी योर इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो दिस इज योर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम इवन कहते हैं एज IAA। ये आपका होता है नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है, एक और नेचुरल ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूंगा, उसे हम कहते हैं इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसे हम इवन शॉर्ट में लिखते हैं एज IBA।
तो ये मेरे एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाते हैं मेरे आपके उन ऑक्सीजन के जो आपके नेचुरली आपको मिलता है, ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड। उसके साथ आपका कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी आपके होते हैं, जैसे नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको हम कहते हैं एज NaA। सो NaA टर्म आएगा तो याद रखना वो लोग ऑक्सीजन की बात करें, बट ये मेरा सिंथेटिक है। देन यू हैव 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसको हम इवन शॉर्ट में कह सकते हैं, इसको हम इवन शॉर्ट में कह सकते हैं एज अ 2,4D। सो 2,4D याद रखना, 2,4D मतलब 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये भी आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन, ये लैब में बनाया जाता है। एक और मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ यहाँ पे एज अ 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये इसका पूरा नाम है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो लोग शॉर्ट नाम में वहां पे लिखेंगे, तो वहां पे वो लिख देंगे आपके यहाँ पे 2,4,5T, राइट। वो आपके सामने यहाँ पे 2,4,5T वहां पे आपको लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। 2,4,5T कैन बी रिटन ओवर देयर, या 2,4T भी कई बार लोग वहां पे लिख देते हैं। सो दैट मींस योर ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स यू हैव टू नो। ये दोनों जो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ट्राइक्लोरो एंड डाइक्लोरो जो आपके एग्जांपल है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ माय सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये तीनों के तीनों मेरे जो यहाँ पे एग्जांपल है, दे ऑल आर गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय, ये तीनों एग्जांपल बन जाता है ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये आपका लैब में बनाया जाता है। और ये जो दो एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख के रखे हुए, दे आर द नेचुरल ऑक्सीजन, ये आपको वैसे ही प्लांट के अंदर मिल जाएगा। अब याद रखना, अगर आपको प्लांट पाइनएप्पल के अंदर अगर फ्लावरिंग कराना होगा तो आप ऑक्सीजन यूज कर सकते हो। दैट इज समथिंग वेरी वाइडली यूज्ड फॉर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बट काफी बार एज अ फार्मर यू विल बी आल्सो यूजिंग द इथिलीन। तो इन दोनों को कई बार साथ में यूज किया जाता है ताकि आपकी फ्लावरिंग की जा सके आपके पाइनएप्पल के अंदर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अरे समवन हैज अ क्वेश्चन, व्हाट इज हैपनिंग? वंशिका बताइए क्या हो गया? 36 + 9 9 9 9 9 व्हाट हैपेंड वंशिका? दिस हो गया, ठीक है। मुझे लगा आप हमें कह रहे हो कैलकुलेट करने के लिए, इतना तो हम नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स जो हमने आज अभी अभी यहाँ पे देखी है। तो इतनी बात याद रखना। अगर आपको इतनी बातें याद रहती है ऑक्सीजन के साथ, देन आपको ऑक्सीजन इतना ही आपको याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, राइट। तो याद रखना, एविना कर्वेचर टेस्ट था, उसके वजह से ही हमने ऑक्सीजन को आइसोलेट कर पाए थे। और अगर आपसे कोई पूछे कि FW वेंट का जो एविना कर उसका फायदा क्या था, तो उसके वजह से ही आप लोग ऑक्सीजन को आइसोलेट कर पाए थे। सबसे पहली बार ऑक्सीजन को आइसोलेशन उस टेस्ट की वजह से आप कर पाए थे। तो ये बात याद रखना कि ऑक्सीजन आइसोलेशन वाज डन बिकॉज ऑफ द एविना कर्वेचर टेस्ट, जहां पे आप देखते हो कि उन्होंने कैसे वो जो एंगल बन रहा था उसको उन्होंने प्लॉट किया था आपके ग्राफ के ऊपर। तो ये बात हम पिछले क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द क्लास, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, क्या ऑक्सीजन आपको यहाँ तक सबको क्लियर है? इज द ऑक्सीजन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऑलराइट देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद गिबरेलिन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे गिबरेलिन वाली स्टोरी। सो जब भी हम गिबरेलिन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन हम देखते हैं कि जापान में क्या हुआ था। जापान के अंदर कुछ राइस प्लांट, कोई फार्मर अपने फील्ड के अंदर गया और उसने देखा कि वहां पे जो कुछ राइस प्लांट थे उनका साइज काफी बड़ा था, राइट। दे हैड अ वेरी बिग साइज। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो मेरे राइस प्लांट है यहाँ पे, उनमें से एक दो राइस प्लांट मेरे यहाँ पे जो काफी लंबे थे, कुछ ज्यादा ही लंबे थे। एंड दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। वो ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे इतने लंबे राइस प्लांट मुझे मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको जो राइस प्लांट मिले उनके अंदर एक डिजीज आपको मिली यहाँ पे। सो यू हैव दिस राइस प्लांट, या आपके सारे आपके राइस प्लांट है, और ये जो राइस प्लांट थे इनके अंदर आपको क्या दिखा कि कुछ आपके ऐसे प्लांट्स थे राइस के जो काफी लंबे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, दे वर वेरी लॉन्ग। देयर वर सम लाइक
very tall rice plant were seen. So rice plant कुछ थे आपके very tall, और वो tall तो थे ही थे, उसके साथ they were pale yellow in color. एकदम green भी नहीं थे वो, they were like I would say pale green in color, मतलब एकदम dark green उनका कलर नहीं था, एकदम ऐसे light green जैसा pale green कलर वहां पे आपको दिख रहा था. तो जापानीज फार्मर ने ये सब चीजों को देखा और वो काफी लाइक शॉक हो गए कि यार इतना लंबा कैसे हो सकता है मेरा ये राइस का प्लांट मेरा इतना लंबा कैसे हो सकता है. बाद में पता चला कि इसके ऊपर एक फंगस ने इन्फेक्ट किया था. बाद में पता चला कि इसके ऊपर आपका एक फंगस आके लगा हुआ था और वो फंगस था आपके यहाँ पे गैब्रेला. सो यू हैव दिस गैब्रेला फंगस ओवर देयर. उसका पूरा नाम था आपके यहाँ गैब्रेला फुजिकोरिया है. तो ये जो आपके यहाँ पे फंगस था गैब्रेला फुजिकोरिया है, दिस वाज अ फंगस व्हिच वाज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग दिस पर्टिकुलर प्लांट. तो ये आपके प्लांट के ऊपर लगा हुआ था. आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा व्हाइट व्हाइट, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे, सो दैट वाज अ फंगस जो इसके ऊपर ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था. तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पीपल केम ओवर देयर, उन्होंने इस राइस प्लांट को देखा, उन्होंने बोला कि ये तो थोड़ा अलग सा राइस प्लांट है, उसे वहां से लेके गए. एंड देन दे ऑब्जर्व कि राइस प्लांट का जो इतना लंबा जो लेंथ था, वो लेंथ इतना लंबा इसलिए था बिकॉज ऑफ द गैब्रेला फुजिकोरिया. ये जो आपके यहाँ पे फंगस था उसकी वजह से द राइस प्लांट हैड अ मच मोर लॉन्गर लेंथ. अब इतना लंबा लेंथ हुआ कैसे? तो लोगों को बाद में पता चला कि आपका ये जो फंगस है ये आपका एक हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का नाम यहाँ पे आपका होता है गिबरेलिन. सो दिस फंगस वाज रिलीजिंग द हार्मोन एंड दैट हार्मोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय गिबरेलिन. तो गिबरेलिन हार्मोन की मदद से आपका ये जो फंगस था, मतलब ये जो आपका हार्मोन है, इसके वजह से आपका ये जो राइस प्लांट है वो काफी लंबा हो चुका था. इट हैड बिकम मच मोर लॉन्गर बिकॉज ऑफ द फंगस. तो लोगों को पता चला कि यार ये हार्मोन जो ये मुझे फंगस से मिला. सो सबसे पहले इसे डिस्कस किया गया फंगस में से. तो याद रखना ये स्टोरी आपके जापान की, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ जापान, जहाँ पे एक फार्मर को अपने फील्ड के अंदर राइस प्लांट काफी लंबा मिला जो काफी टॉल था और उसका कलर पेल ग्रीन था. और जब उसको साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया तो पता चला कि उसके ऊपर आपका फंगस लगा हुआ है, दैट इज माय गैब्रेला फुजिकोरिया. और इस फंगस का काम क्या होता है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है गिबरेलिन. एंड बिकॉज ऑफ दैट, उस हार्मोन की वजह से आपको पता चला कि यार आपके प्लांट का हाइट इतना ज्यादा हो चुका है. तो पहले तो साइंटिस्ट लोगों ने पता किया कि ये जो मेरा हार्मोन है ये मुझे मिलता है फंगस के अंदर. दैट इज द फर्स्ट थिंग दे रियलाइज कि यार ये हार्मोन तो मुझे मेरे फंगस के अंदर मिलता है. और बाद में उन्हें ये बात पता चली कि यार ये जो मेरा हार्मोन है ये मुझे इवन मिल सकता है प्लांट्स के अंदर से. यू कैन ऑल्सो फाइंड सच हार्मोन फ्रॉम द प्लांट एज वेल. तो आज के डेट के अंदर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबरेलिन आर बीन आइसोलेटेड. तो पहले तो पता चला था कि यार फंगस से मिलता है, सो इनिशियली इट वाज डिस्कवर्ड इन द फंगस, एंड देन बाद में प्लांट्स के अंदर से भी वो आइसोलेट करने लगे. सो याद रखना, फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द फंगाई एंड देन बाद में उन्हें देखा गया कि ये जो आपका गिबरेलिन है ये आपका इवन मिलता है आपके प्लांट्स के अंदर. यू आल्सो फाइंड इन द प्लांट्स एज वेल. और याद रखना अभी तक हम लोग अराउंड 100 टाइप्स ऑफ गिबरेलिन हम लोग आइसोलेट कर चुके हैं. सो वी हैव मोर देन 100 टाइप्स ऑफ गिबरेलिक एसिड, उसे हम शॉर्ट में जीए लिखते हैं, गिबरेलिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड. तो इतने सारे अभी तक हम यहाँ पे आइसोलेट कर चुके हैं. तो ये बात आपको यहाँ पे आ रही थी कि इतने सारे आप आइसोलेट कर चुके हैं. उनको अलग अलग हम नाम देते हैं, GA1, GA2, GA3. जो सबसे ज्यादा डिटेल में स्टडी किया गया है दैट इज योर GA3, गिबरेलिक एसिड 3. ये याद रखना कि GA3 जो आपका है इसे सबसे वाइडली हमने यहाँ पे स्टडी किया है. ओके, और ये आपको प्लांट्स के अंदर, हाई ट्रीज के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है. तो ये स्टोरी याद रखना कि सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था. और ये जो बीमारी आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए, इसे हम कहते हैं बेकेन डिजीज. ये बीमारी जो आपको यहाँ पे मिलती है इन प्लांट्स के अंदर फंगस की वजह से, इस डिजीज को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ बेकेन डिजीज. इसका नाम है बेकेन डिजीज. तो ये भी टर्म आप यहाँ पे ऐड करना. सो बेकेन डिजीज जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो याद रखना यहाँ पे आपके एबनॉर्मली लॉन्ग आपके राइस प्लांट आपको मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन बाय द गैब्रेला फुजिकोरिया. तो ये नाम याद रखना, ये नाम आपको याद रखना है हमेशा इन टर्म्स ऑफ द गिबरेलिन. तो इस तरीके से गिबरेलिन की डिस्कवरी हुई थी एंड देन पता चला कि यार ये तो प्लांट्स में आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दैट आपको मोर देन 100 टाइप्स आपको मिलते हैं गिबरेलिन के.
एंड GA3 इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिबरेलिन, या मैं कह सकता हूँ इसको सबसे ज्यादा वाइडली स्टडी किया गया है, इसलिए हम इसे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ यहाँ पे, लेट मी शो यू प्लांट। देखिए आप इस प्लांट को देखिए। सो एक प्लांट है जहाँ पे आपका गिबरेलिया फुजिकुरा इन्फेक्ट कर रहा है, और एक प्लांट है जहाँ पे आपका गिबरेलिया फुजिकुरा आपको यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो कितना लंबा प्लांट हो चुका है। यू कैन वेरी क्लियरली सी द प्लांट इज गोइंग टू बी मच मोर टॉलर इन लेंथ, और जो राइट में जो आपका प्लांट है वो कितना छोटा है। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व। जब ये फंगस इन्फेक्ट करता है तो इस डिजीज के अंदर यू विल गेट टू सी कि आपके प्लांट का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। और एक बात समझिए, प्लांट का लेंथ यहाँ पे लंबा हो रहा है, उससे प्लांट को कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। इस डिजीज के अंदर नुकसान ये है कि प्लांट स्टेराइल हो जाता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इसलिए हम इसे डिजीज ही कहते हैं। तो ये मत सोचना कि फंगस आके चिपक गया प्लांट को तो प्लांट को फायदा हो रहा है, लंबा हो गया प्लांट। नुकसान है उसके अंदर, द प्लांट बिकम स्टेराइल। स्टेराइल होना मतलब वो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बट दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज अ डिजीज, इसलिए हम उसे यहाँ पे डिजीज कहते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं कि मेरा गिबरेलिन करता क्या है, व्हाट दिस गिबरेलिन इज नोन फॉर, राइट। याद रखना ये आपका बनता कहाँ पे, यू कैन फाइंड इन द बर्ड्स, शूट, रूट और इवन जर्मिनेटिंग सीड के अंदर आपको गिबरेलिन बनता हुआ आपको मिल जाएगा। याद रखना ऑक्सिन जो आपका था वो आपको अपाइसिस के अंदर बनता हुआ आपको मिलता है। रूट अपाइसिस, शूट अपाइसिस के अंदर आपको ऑक्सिन बनता हुआ मिलेगा। गिबरेलिन आपको मिलेगा बर्ड्स के अंदर, शूट के अंदर, रूट के अंदर एंड इवन इन द जर्मिनेटिंग सीड के अंदर आपको बनते हुए मिल जाता है। तो बेसिकली काफी जगहों पे आपको ये बनते हुए आपको मिल जाता है, राइट। अब हम देखते हैं कि यार ये करता क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट कि यार इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ माय गिबरेलिन। तो चलिए देखते हैं गिबरेलिन के रोल यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी द रोल्स ओवर हियर। तो सबसे पहला मेरा रोल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ internode elongation. The first role of my gibberellin is going to be the internode elongation. Internode elongation. इसको आप इवन शॉर्ट में याद रख सकते हो एज अ स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है आपका यहाँ पे गिबरेलिन। तो ये तो आप देख ही सकते हो ना वहां पे भी, यू कैन वेरी क्लियरली सी। सो इंटरनोड इलोंगेशन, या मैं कह सकता हूँ मेरे स्टेम इलोंगेशन के लिए, आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ स्टेम इलोंगेशन में आपका एक जरूरी रोल आपका प्ले करेगा आपका यहाँ पे गिबरेलिन। सो इंटरनोडल इलोंगेशन, या आप इवन कह सकते हो इसे एज अ स्टेम इलोंगेशन। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द गिबरेलिन। इसके बाद और क्या मेरा गिबरेलिन यहाँ पे कर सकता है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखना, गिबरेलिन इज समवन जो आपकी सीड डॉर्मेंसी को रिमूव करता है। इट इज नोन टू रिमूव द सीड डॉर्मेंसी। इट इज नोन टू रिमूव सीड डॉर्मेंसी। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये सीड डॉर्मेंसी रिमूव करने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कोई भी मुझे बताइए व्हाट डू मीन बाय रिमूविंग सीड डॉर्मेंसी। याद करके बताइए, कोई बात नहीं, टेक योर 30 सेकेंड्स। अच्छा चलो इतना बता दो मुझे कि ये सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है। ये तो हमने थोड़ा बहुत बात किया था ना आज से 1-2 क्लास पहले। व्हाट डू यू मीन बाय सीड डॉर्मेंसी? अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सीड डॉर्मेंट है तो इसका मतलब क्या होता है? सीड ग्रो नहीं कर पाता, जर्मिनेट नहीं करेगा। हाँ जी, सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा और उसमें से आपका प्लांट बनके नहीं निकलेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यार ये सीड आपका डॉर्मेंट है, सो दैट मीन्स वो डॉर्मेंसी में है, दैट मीन्स कि आपका सीड जर्मिनेट करेगा नहीं और उसमें से नया प्लांट बन के आपका वहां पे निकलेगा नहीं। तो ये चीज का ये मतलब होता है। और कई बार आपको ये करना जरूरी भी है, समटाइम यू हैव टू डू दैट, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका प्लांट सर्वाइव ना करे अगर आजू बाजू सूखा हो, तो बिल्कुल सॉइल में पानी ना हो तो ये करना जरूरी होता है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रिमूव कर रहा है सीड डॉर्मेंसी को, तो इसका मतलब अब क्या होगा? सीड जर्मिनेट कर पा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही, सीड यहाँ पे मेरा जर्मिनेट अप कर पाएगा। तो रिमूव सीड डॉर्मेंसी का मतलब यहाँ पे कि नाउ यू विल फाइंड अ सीड जर्मिनेशन विल हैपन। तो मैं यहाँ पे इवन लिख सकता हूँ इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन। सो ये चीज याद रखना, ये आपके सीड जर्मिनेशन को यहाँ पे अपना प्रमोट करेगा। सो दिस इज द वन विच इज गोइंग टू प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सीड जर्मिनेशन को ये आगे आके लाइक बेसिकली प्रमोट करेगा कि वो हो जाए। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे यहाँ पे गिबरेलिन का, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, यू कैन ऑल्सो नो दिस थिंग इन दिस वे ऑल्सो, कि ये जो आपका होता है ना, ये क्या करेगा, सीड को जर्मिनेट करने के लिए एक एंजाइम को आपको एक्टिव करना होता है। सीड को अगर आपको जर्मिनेट कराना हो तो यू हैव टू एक्टिवेट एंजाइम, एक एंजाइम को आपको यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा।
और उस एंजाइम का नाम यहाँ पे आपका होता है अल्फा अमाइलेज. सो देयर विल बी अ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम. एक एंजाइम को हम यहाँ पे कराएंगे एक्टिवेट, और उस एंजाइम का नाम होता है यहाँ पे आपका अल्फा अमाइलेज. अल्फा अमाइलेज. और इस एंजाइम को एक्टिवेट कराने के बाद आपका सीड जर्मिनेशन होता है. याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि यार कौन सा एंजाइम को एक्टिवेट करता है आपका गिबरेलिन, सो याद रखना दैट इज गोइंग टू बी द अल्फा अमाइलेज को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा. और जैसे अल्फा अमाइलेज को आप एक्टिवेट करते हो, देन उसके बाद आपका सीड जर्मिनेशन आपका यहाँ पे होगा. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करने का काम मेरा करेगा यहाँ पे मेरा गिबरेलिन. और ये इंपॉर्टेंट है. देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था हमारे सीड के अंदर होता है एंडोस्पर्म. इफ यू रिमेम्बर, हमारे सीड के अंदर आपको मिलेगा कुछ देखने के लिए आपका एंडोस्पर्म. राइट, आप याद करिए, हमने पढ़ा था. किसको याद है एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? व्हाट इज दिस एंडोस्पर्म इज नोन फॉर? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. नरिशमेंट देता है. हाँ जी, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. किसको प्रोवाइड करता है नरिशमेंट? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो, हाँ जी, जायगोट बोल सकते हो, एम्ब्रियो बोल सकते हो. यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो है, इसको आप प्रोवाइड करोगे अपना यहाँ पे नरिशमेंट. सो एम्ब्रियो विल गेट ऑल द नरिशमेंट बाय फ्रॉम द एंडोस्पर्म. आपका नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. तो ये एंडोस्पर्म को ब्रेक करने के लिए, आपको चाहिए अल्फा अमाइलेज. ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि एंडोस्पर्म बहुत बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है जिसको ब्रेक करोगे तो ही उसे एम्ब्रियो से यूज कर पाएगा. उसे तोड़ तोड़ के आपको उसे खाने के लिए देना पड़ेगा, तभी उसे खा पाएगा. तो वो ब्रेक करने के लिए आप अल्फा अमाइलेज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो. तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करने का रीजन ये होता है ताकि आप एंडोस्पर्म को आप तोड़ सको. जैसे एंडोस्पर्म को आप तोड़ना चालू करोगे, आपका एम्ब्रियो उसे कंज्यूम करेगा और फिर फटाफट आपका सीड से बाहर निकलेगा. सो ये बात याद रखना, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर आप यस सर वाला बता दो दोबारा. हाँ, वापस बोलना बेटा, कौन सा वाला पार्ट? सर इंटरनोड वाला. इंटरनोड में क्या बेटा, देखो आपके इंटरनोड इलॉन्गेशन का मतलब यहाँ पे होता है आपका स्टेम का इलॉन्गेशन होना. राइट, जैसे समझो इंटरनोड का, अगर मैं आपके यहाँ पे मतलब अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो समझो ये मेरा स्टेम है. ठीक है, मेरा स्टेम है यहाँ पे एक नोड है जहां से मेरा ब्रांच निकल रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक मेरा नोड है जहां से मेरा एक ब्रांच निकल रहा है. राइट, तो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड. तो जो दो नोड के बीच में, ये मेरा एक नोड है, ये मेरा एक नोड है यहाँ पे. इन दो नोड के बीच में जो आपको एरिया मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड. ये आपने मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा. सो इन दो नोड के बीच में जो आपको यहाँ पे जो एरिया मिलता है, दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरनोड. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटरनोड. और याद रखना, ये जो आपका इंटरनोड है ये इलोंगेट किया जाता है. इसको हम इंक्रीज करते हैं लेंथ के अंदर, और वो करने के लिए आपका यहाँ पे गिबरेलिन आपकी मदद करेगा. सो गिबरेलिन एक्चुअली हेल्प्स इन द इंटरनोड इलोंगेशन. तो ये बात आपको याद रखनी है, जिसको हम इवन शॉर्ट में कह सकते हो बेटा, इसको इवन आप शॉर्ट में कह सकते हो स्टेम इलोंगेशन. आपका स्टेम इलोंगेशन करने में आपका ये आपकी करता है मदद. इसके बगैर आपका स्टेम इलोंगेशन आपके यहाँ पे हो नहीं सकता. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो ये चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो. दैट इज व्हाट माय गिबरेलिन इज नोन फॉर. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा. चलिए, अब एक और पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, और क्या कर सकता है यहाँ पे गिबरेलिन. लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स. गिबरेलिन इवन आपकी मदद करता है माल्टिंग प्रोसेस के दौरान, इसलिए आपकी बड़ी मदद करता है. सो गिबरेलिन like is been helps during, it is going to help during malting process. during ये जी आपका है during the malting process. malting process. अब बात ये कह रही है माल्टिंग प्रोसेस है क्या मेरा यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू सी दैट यार माल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है. तो माल्टिंग प्रोसेस बेटा मैं अगर आपको ये शॉर्ट में समझाऊंगा तो ये इंडस्ट्री में किया जाता है. मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ. आप कई सारे सीड्स को लाते हो, जैसे आप माल्टिंग के लिए जनरली आप यूज करते हो आपके बार्ले सीड्स को. आपके जो बार्ले के जो सीड्स होते हैं, यू विल यूज द बार्ले सीड्स. बार्ले, सॉरी LEY, बार्ले सीड्स. अब ये जो सीड्स होते हैं, बार्ले के जो सीड्स होते हैं यहाँ पे, इनको आप क्या करते हो, इनको आप पानी के अंदर भिगा देते हो. वो इंडस्ट्रियल के स्केल पे, मतलब ऐसे घर पे नहीं, इंडस्ट्रियल स्केल पे से आप पानी को अंदर भिगा देते हो इनको. सो आप इनको बिल्कुल एकदम गीला कर देते हो. उसके बाद
इनको क्या करते हैं हम लोग, इनको हम जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, इनको एक अलग से रूम में डाला जाता है इन सारे सीड्स को, और उन्हें वहां पे जर्मिनेट कराया जाता है। तो उनको एक गर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, और फिर उनको हम जर्मिनेट कराते हैं। और जर्मिनेट कराने के बाद इनको, ये जो मेरे जो सीड्स है जिनके अंदर जर्मिनेशन हो चुका है मेरे प्लांट का, उनको फिर हम करते हैं लाइक अगले टैंक में लेके जाएंगे, उन्हें अगले चेंबर में लेके जाएंगे, और फिर उनके अंदर हम फर्मेंटेशन हम करा सकते हैं। सो बेसिकली माल्टिंग प्रोसेस जब हम कराते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर हो रही होती है। और माल्टिंग जनरली करा इसलिए जाता है ताकि आप एल्कोहलिक ड्रिंक्स आप बना सकते हो। यू कैन यूज दिस माल्टिंग प्रोसेस टू मेक द एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक योर बियर या वाइन। सो ये चीजें बनाने के लिए आप माल्टिंग प्रोसेस करते हो। अब आपको माल्टिंग को बहुत डिटेल में समझना नहीं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो आप इस लेवल पे आप नहीं समझते। बट याद रखना, ये जो प्रोसेस आपका होता है जिसमें आप सीड्स को गीला करते हो, ड्राई करते हो, जर्मिनेट कराते हो, एंड देन उनको फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हो, दैट ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज माल्टिंग। और वो करने के लिए गिबरेलिन आपकी मदद करता है। सो गिबरेलिन एक्चुअली एनहांस करता है आपके माल्टिंग के प्रोसेस को, ये स्पीड अप करता है आपके माल्टिंग के प्रोसेस को। तो ये बात भी आप यहाँ पे ऐड करना। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड नो। तो उसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे मिल जाता है। सो दैट इज अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अगर मुझे वाइन या बियर इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ तो गिबरेलिन का इस्तेमाल मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। अगर एक बार फिर अगर मैं बताऊं तो माल्टिंग का जब भी सामने टमाटर आते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सीड्स लेते हैं, बारले सीड्स को हम ले सकते हैं यहाँ पे, या अलग अलग टाइप के सीड्स ले सकते हैं। उनको हम गीला करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, सोखते हैं उन्हें, देन उसको हम सुखाते हैं, राइट, ड्राई करते हैं ताकि वो जर्मिनेट करे सीड, एंड देन वी कैन ब्रिंग देम इनटू नेक्स्ट चेंबर जहाँ पे इनका फर्मेंटेशन कराया जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है ना स्टेप बाय स्टेप का, उसे हम कहते हैं माल्टिंग, एंड ये कराया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर बियर एंड वाइन। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। देन उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी शुगर केन प्लांट को लेके। क्या करते हैं हम शुगर केन प्लांट के साथ? गिबरेलिन का क्या रोल होता है यहाँ पे, बताइए। की हाइट इंक्रीज कर, इंक्रीज द हाइट। हाँ जी, इंक्रीज कर, बिल्कुल सही। शुगर केन करने के लिए हाइट इंक्रीज करें, बिल्कुल सही। शुगर केन प्लांट के ऊपर आप स्प्रे करेंगे आपका यहाँ पे गिबरेलिन। सो विल बी, आप स्प्रे करते हो आपका यहाँ पे आपका गिबरेलिन, साइलजैसाइड गिबरेलिक एसिड आप यहाँ पे स्प्रे करते हो, और ये करा जाता है ताकि आपका लेंथ यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके। सो शुगर केन प्लांट पे आप ये करोगे स्प्रे गिबरेलिक एसिड, and because of that what will happen, there will be increase in the length. So there is going to be a increase in length. लेंथ आपका यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा आपके यहाँ पे प्लांट का। So that is what you will be finding happening over here. ठीक है, बिल्कुल। ये अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाएगा। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ फार्मर। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि गिबरेलिन इवन करता है फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग के लिए भी गिबरेलिन अपना रोल प्ले करता है। सो ये भी याद रखना कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स तो आपको मालूम है, ये वो प्लांट्स होते हैं बेटा जिनको काफी लंबे टाइम का डे लेंथ चाहिए होता है। तो उनके अंदर भी आपका फ्लावरिंग करने के लिए आपका गिबरेलिन आपके यहाँ पे मदद कर सकता है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट यू कैन रिमेंबर ओवर हियर। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज डिले ऑफ सीनेसेंस। सो डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस। अब डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आपका जो एजिंग होता है उसको आप स्लो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मैंने कल बताया था, 2 दिन पहले बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आपका आम पड़ा रहे आपके ट्री के ऊपर वैसे के वैसे, उसकी राइपनिंग ना हो, तो आप साइटोकाइनिन यूज कर सकते हो। उसी तरीके से मैं यहाँ पे गिबरेलिन भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आम है वहां पे वो पेड़ पे लगा रहे और वो गिरे ना, राइट, वो वैसे के वैसे पड़ा रहे, उसके अंदर उसका एजिंग हो ना, उसका एजिंग प्रोसेस उसका रुक जाए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे अपना गिबरेलिन में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो साइटोकाइनिन को भी यूज किया जा सकता है, और सेम इवेंट के लिए मैं यहाँ पे अपना गिबरेलिन को भी यूज कर सकता हूँ। इट इज गोइंग टू स्टॉप द डिलेइंग ऑफ द योर सीनेसेंस। तो बेसिकली आपका जो सीनेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे एजिंग। तो आपकी जो एजिंग होती है मेरे फ्रूट की, यहाँ पे हम उसे स्लो डाउन कर देंगे, यहाँ पे उसे रोक देंगे या स्लो डाउन कर देंगे, ताकि मेरा फ्रूट वहां पे लगा रहे ग्रीन कलर के अंदर, वो गिरे ना। ऐसा कई बार किया इसलिए जाता है क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी नहीं होती, उस फ्रूट की मार्केट वैल्यू है नहीं, और आपको मार्केट वैल्यू मेंटेन करनी है। सो दैट इज व्हेन यू विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, Yes, sir. यस सर। तो चलिए फिर आगे। दीज आर, हाँ जी, दीज आर द पॉइंट्स
जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपके कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे एक बार फिर देख लो। स्टेम इलोंगेशन सीड डॉर्मेंसी को रिमूव करता है बाय प्रोमोटिंग द सीड जर्मिनेशन, राइट। अब सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कैसे करता है? बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम अल्फा अमाइलेज। इसकी वजह से आपका सीड जर्मिनेशन यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। उसके साथ साथ ध्यान रखना कि अल्फा अमाइलेज जाके करता क्या, यू नो दैट इट एंडोसोम को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। एंड देन यू हैव ये आपका माल्टिंग प्रोसेस में आपकी मदद कर देता है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। शुगर केन के ऊपर अगर आप स्प्रे करोगे तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, तो कमर्शियल फायदा आपका होगा, बायोमास बढ़ेगा आपका। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देयर विल बी इंक्रीज इन द बायोमास, दिस गोइंग टू बी अ, फार्मर को बड़ा फायदा होता है, दिस गोइंग टू बी अ इंक्रीज इन बायोमास, इंक्रीज इन बायोमास। तो फार्मर बड़ा यहाँ पे खुश हो जाएगा। फ्लावरिंग होगी लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, ओके, और डिले करता है आपका सीनेसेंस को, सिमिलर टू साइटोकाइनिन। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। तो आप यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेम इलोंगेशन, स्टेम और इलोंगेशन, ये पॉइंट मैं वापस समझाता हूँ। ये पॉइंट क्या मैं आपको समझाता हूँ। सीड जर्मिनेशन, माल्टिंग, स्पीड अप द माल्टिंग फॉर्मेशन। सो माल्ट फॉर्मेशन, माल्टिंग प्रोसेस आपके यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सुगरकेन प्लांट एंड जीए डिलेज द सीनेसेंस इन द प्लांट पार्ट। सो आपका एजिंग को ये स्लो कर सकता है, एजिंग को ये डिले कर सकता है, दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इन लोगों ने कि इट इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। तो अगर कोई प्लांट है जो काफी छोटा है, अगर कोई प्लांट है जो नॉर्मल साइज से काफी छोटा है, समझो आपके पास एक प्लांट है, उस समझो आप में से किसके पास, समझो पलक के पास, अच्छा पलक तो आज क्लास नहीं है, लेट्स से सलम के पास एक यहाँ पे प्लांट है। अब प्लांट का नॉर्मल हाइट होना चाहिए था, नॉर्मल हाइट जो प्लांट का होता है वो आपका होता है समझो 6 फीट होता है, राइट। बट सलम के पास जो यहाँ पे प्लांट है उसका हाइट है आपके पास सिर्फ 3 फीट। तो सलम को किसी ने गिफ्ट किया ये प्लांट, और इस प्लांट का हाइट है आपके यहाँ पे सिर्फ 3 फीट। सो उसे रियलाइज होता है कि यार ये प्लांट तो काफी छोटा है मेरे यहाँ पे। सो इन दैट केस वो क्या करेगी, वो यहाँ पे गिबरेलिन स्प्रे कर सकती है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, सो ये मेरा ड्वार्फ प्लांट हुआ, दिस इज माय ड्वार्फ प्लांट। इसका हाइट नॉर्मली होना चाहिए था 6 फीट, बट इसका हाइट है सिर्फ आपके यहाँ पे 3 फीट। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग गिबरेलिन यहाँ पे स्प्रे करेंगे। तो सलम क्या करेगी, सलम जाएगी मार्केट से गिबरेलिन लेके आएगी और इसके ऊपर स्प्रे करेगी। सो यहाँ पे वो गिबरेलिक एसिड लेके आएगी, दैट इज गिबरेलिन, एंड देन उसको यहाँ पे वो स्प्रे करेगी, राइट। और स्प्रे करेगी वो शाम को 6 से 7 के बीच में, ताकि फिर कल बता सके सर मैं तो बिजी थी क्लास में नहीं आ पाई क्योंकि ये सब स्प्रे करना था। सो दैट इज समथिंग शी विल डू। एंड देन व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू डेज, व्हाट विल ऑब्जर्व कि इसका लेंथ आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट का लेंथ यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। आप ड्वार्फ प्लांट का लेंथ अपना इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे बाय एडिंग द गिबरेलिन ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड है। सो यू कैन ऐड द गिबरेलिन ओवर हियर एंड देन यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। जो पहले से काफी छोटा था उसका आप लेंथ यहाँ बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इतनी बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है एंड दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये एक सब हमने यहाँ पे देख लिया एंड अच्छा जस्ट वेट अ मिनट, ओके, हाँ ये हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन एंड देन विल मूव ऑन टू द साइटोकाइनिन। फिर हम हमारा साइटोकाइनिन की स्टोरी हम चालू करेंगे, पर उसके पहले 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करके बता दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको हैंड रेज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू रेज योर हैंड। तो यहाँ पे नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हिच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगरकेन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम थस इंक्रीज द यील्ड ऑफ द शुगरकेन। कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया है, जरा देखें, लेट मी सी किस लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। आई कैन नॉट सी, एक बार फिर हैंड रेज करिएगा बेटा, मुझे आपका हैंड दिख नहीं रहा यहाँ पे फिलहाल आप लोग का। एक बार फिर हैंड रेज करिए सब लोग, करिए, ओके ठीक है, अब मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे बताइए इसका आंसर, प्रिया कुमारी, प्रिया प्रिया टेल अस व्हाट इज आंसर ओवर हियर, बोलिए। ऑप्शन बी। प्रिया को यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है। एक बार फिर मैं एक और आंसर लेना चाहूंगा, मुझे बताइए इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। और साक्षी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, गिबरेलिन आपका सही आंसर है। दैट इज समथिंग जो हम यूज करते हैं आपके क्रॉप के अंदर, शुगरकेन क्रॉप के अंदर, ताकि उसका लेंथ इंक्रीज हो सके, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग द सीड डोरमेंसी। चलिए आप बाद में कर पाओगे, आप एकदम से अभी नहीं कर पाओगे। सो लेट मी आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। पाइनएप्पल प्लांट को फ्लावर करने के लिए काफी टाइम लग जाता है। Which combination of hormone can be applied to the artificially induced flowering
इन द पाइनएप्पल प्लांट। अगर मैं पाइनएप्पल प्लांट में फ्लावरिंग कराना चाहता हूँ आर्टिफिशियली, तो कौन से दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? तो आप लोग हैंड रेस करके इसका आंसर दे सकते हो। हैंड रेस करिए फटाफट। ये हम कर चुके बेटा, हमने अभी भी देखा था पाइनएप्पल में आप कैसे कराते हो फ्लावरिंग। तो फटाफट हैंड रेस करके बताइए। आरुषि बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी। आरुषि यहाँ पे ऑप्शन बी कह रही है। मुस्कान आप बताइए। ऑप्शन बी। और साक्षी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीजन और इथिलीन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन एक्चुअली इंड्यूस द फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब ये चीज आपको अभी नहीं, ये हम बाद में करेंगे वाला क्वेश्चन। दिस समथिंग आई हैव टू एक्सप्लेन। ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यू आर गिवन ए टिश्यू, आपको एक टिश्यू देके रखा है विच विद द पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन द आर्टिफिशियल कल्चर, जो आपका आर्टिफिशियल कल्चर में आपका डिफरेंशिएट किया जा सकता है। Which of the following pair of hormone would you add to medium to shoot as well as root? अगर आपको उसमें से, आपके ग्रुप ऑफ सेल में से अगर आपको शूट भी बनाना है और अगर आपको रूट भी बनाना है, तो आप कौन से कॉम्बिनेशन के हार्मोन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो? Which combination of hormone I can use over here? So ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा सोच के। बताइए दीक्षा कुमारी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। दीक्षा कुमारी यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं। आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। सलम आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। एंड अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी बेटा आप लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सो ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंड यूजिंग दैट आप अपना यहाँ पे शूट एंड रूट बना सकते हो आपके टिश्यू कल्चर के अंदर या आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर। तो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हुआ और साइटोकिनिन का लेवल कम हुआ तो क्या बनेगा सेल्स में से, रूट या शूट? सिस्टम। रूट फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, राइट। अगर मेरा साइटोकिनिन ज्यादा होता है और अगर मेरा ऑक्सीजन कम होगा, देन वो टाइम पे मेरा यहाँ पे शूट फॉर्मेशन यहाँ पे मेरा हो सकता है। फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। चलिए, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, द एविना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ। ये एविना कर्वेचर हम किसके आइसोलेशन के लिए या किसके बायोएसे के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं? सो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हो। सो रेज हैंड करके बताइए। प्रिया आप बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है प्रिया को यहाँ पे। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके, मुस्कान? ऑप्शन ए। मुस्कान, ये जो IAA है इसका कॉमन नेम क्या होता है? ऑक्सीजन। राइट। क्या मुस्कान आप मुझे सिंथेटिक ऑक्सीजन के नाम बता सकते हो? नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो यू विल हैव, आपने तीनों नाम बताया और तीनों नाम क्या पे सही है? 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-ट्राइक्लोरो एंड योर नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। ये तीनों आपके हैं मेरे यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो दैट इज योर ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही, बिकॉज इट्स ऑक्सीजन। IAA will stand for oxygen, so that's going to be a correct answer. अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए सारे नीट के क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। What causes a green plant exposed to a light on only one side to bend towards the source of light? ऐसा क्या होता है प्लांट के अंदर जिसकी वजह से आपका प्लांट लाइट की तरफ आपका बेंड करेगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, देन रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। बट करिएगा, इसे सॉल्व करेगा सब लोग, क्योंकि होना चाहिए आपसे, आपको इतना पढ़ाया गया है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। सो टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स। पढ़िए सेंटेंस को ध्यान से। क्या होता है, हमने पढ़ा था नहीं ऑक्सीजन को लेके, व्हाट हैपेंस। ठीक है, अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने हैंड रेज किया, बस 4 लोग। चलिए प्रिया आप बताइए पहले क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्रिया को यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है आरुषि को। एंड मुस्कान आपको? ऑप्शन बी। ऑलराइट, एंड आखिरी हम लेते हैं यहाँ पे। चलिए अंशिका, अंशु आप बताइए। सर ऑप्शन बी। ओके, एंड दीक्षा आप? ऑप्शन बी। यस, देखिए ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड। ये हमने देखा था कि ऑक्सीजन आपका जहाँ पे शेड होता है ना बेटा, वहां पे वो इकट्ठा होगा, एंड देन इट स्टिमुलेट्स द ग्रेटर सेल इलॉन्गेशन देयर। और वहां पे जाने के बाद वो सेल इलॉन्गेशन को वहां पे प्रमोट करता है। तो इसके वजह से आपका वहां पे क्या होगा? यू विल फाइंड देयर विल बी अ बेंडिंग आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड
आपकी बेंडिंग आपको यहाँ पे होते हुए मिलती है। तो ये ऑप्शन भी आपके यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, याद रखना, दैट इज विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका सही एक्सप्लेनेशन है आपके प्लांट के बेंडिंग के लिए। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप थोड़ा दिमाग दौड़ा के कर सकते हो। सीड जर्मिनेशन के दौरान जो सीड के अंदर का खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करने में या उसे मोबिलाइज करने में आपकी कौन यहाँ पे मदद करता है, ये भी हम बेटा अभी देख चुके हैं। यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सो सोच के थोड़ा आंसर करिए, कर सकते हो आप ये। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अदर पीपल आल्सो टू रेज देयर हैंड। बताइए सलम, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ओके, और इशिता कुमारी आपको क्या लग रहा है? बी। एंड आरुषि आपको? सर ऑप्शन बी। यस, आरुषि आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा एंजाइम था जिसको गिबरेलिन एक्टिवेट कराएगा? कौन सा एंजाइम था जिसे गिबरेलिन एक्टिवेट कराता है? नहीं याद आ रहा? अल्फा। अल्फा अमाइलेज, बिल्कुल सही बेटा, अल्फा अमाइलेज उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होता है। सो यस, उसके वजह से आपका यहाँ पे सीड जनरेशन आप अल्टीमेटली आप यहाँ पे करा पाओगे। सो दैट्स व्हाट वी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा, गिबरेलिन आप यहाँ पे सही आंसर है। आई होप बाकी के बच्चे भी इसे समझ पा रहे हैं कि वाई गिबरेलिन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सीड जनरेशन कराने के लिए ये आपका एक बहुत ही प्रोमिनेंट और अपफ्रंट रोल प्ले करेगा ताकि आपका सीड जनरेशन आप वहां पे सक्सेसफुली आप वहां पे हो जाए। नाउ फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो यहां से आपको आइडिया मिल जाता है। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर के लोग बात कर रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, तो क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और हैंड रेज करिए, काफी सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ पे। मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। वापस बोला मुस्कान, समझ नहीं आया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के लिए यहाँ पे मुस्कान। सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर है, क्योंकि फोटोट्रॉपिक कर्वेचर मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और आप जानते हो वो आपका करेगा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज नोन टू डू दैट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद, एक ड्वार्फनेस जो होती है आपके प्लांट के अंदर, उसे आप कैसे उसे ठीक कर सकते हो? उसको ठीक करना, अगर ड्वार्फ प्लांट मैंने आपको दे दिया, जैसे एक सलम को भी मिला था उसके गिफ्ट के अंदर, तो ऐसे अगर आपको मिला तो आप उसे कैसे ठीक कर पाएंगे? सो आई एम होपिंग फॉर मोर पीपल टू आंसर बेटा। बताइए इशिता कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। इशिता कुमार को यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है। साक्षी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आपको भी लग रहा है। और दीक्षा, आपको? ऑप्शन बी। बिल्कुल सिर्फ बी ऑप्शन आप यहाँ पे सही। गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन की मदद से आप यहाँ पे अपने उन प्लांट को ट्रीट कर सकते हो जिनके अंदर ड्वार्फनेस आपको देखने को मिल रही है। स्प्रे करिए, उनका लेंथ वहां पे आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल बाय, आपको जो शूट होता है वो अगर बनाना हो मुझे कैलस कल्चर के अंदर, लैब के अंदर, तो मैं कौन सा इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरा शूट फॉर्मेशन वहां पे हो सकता है? सो ये भी आप कर सकते हो। मुस्कान, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? ऑप्शन बी। मुस्कान को ऑप्शन बी लग रहा है। सलम, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। अंशिका, अंशु, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन रेशियो, तो साइटोकाइनिन का अमाउंट काफी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का थोड़ा यहाँ पे कम होगा, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना शूट फॉर्मेशन आप अपना यहाँ पे करा सकते हो। उसके वजह से अपना शूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे सक्सेसफुली आपके यहाँ पे किया जा सकता है। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सर। हाँ जी बेटा, बोलिए। सर जो मतलब हाई जिब्रेलिन और ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता उसमें वो कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं करते हैं। वो कॉम्बिनेशन यूज करके तो आपका कुछ नहीं होगा वहां पे, लाइक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना ही सेल डिवीजन होगा, ना ही आपका कोई शूट फॉर्मेशन होगा। तो आपको कॉम्बिनेशन चाहिए हाई साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का, तभी आप वहां पे शूट फॉर्मेशन होगा। अगर आपने हाई ऑक्सीजन साइटोकाइनिन रखा तो आपका फिर रूट बने फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर आपने गिबरेलिन मिक्स कर दिया तो कुछ नहीं बनना बेटा, वहां पे कुछ नहीं बनना, राइट? वो वैसे वैसे सेल वहां पे खड़े रहेंगे वो भी वेट करेंगे कि कब आके कोई सही चीज डालेगा यहाँ पे, नथिंग विल हैपन, राइट? सो ये हम अब ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं, विल सी ऑल दिस क्वेश्चंस बाद में। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, या एक क्वेश्चन आप कर दो यहाँ पे। इफ द अपाइकल बर्ड हैज बीन रिमूव्ड देन वी ऑब्जर्व व्हाट, अगर आपके अपाइकल बर्ड को अगर हम निकाल दें तो क्या देखने के लिए आपको मिल सकता है? हैंड रेज करके आंसर करेंगे आप इसका। इशिता कुमारी बताइए। इशिता कुमारी यहाँ पे आपका एक कह रहे हैं, ठीक है, राइट। एंड आपको क्या लग रहा है आपके यहाँ पे सलम? सर ऑप्शन ए। ओके, राइट। एंड प्रिया?
ऑप्शन ए। ठीक है, मोर लैटरल ब्रांचेस कैन बी सीन। आपका यहाँ पे आंसर एक तरीके से बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर आप अपाइकल बर्ड को निकाल देते तो आपके लैटरल ब्रांचेस आपके बनने लगेंगे यहाँ पे। इवन अगर आप बी बोलते तभी आपका सही होता। मोर एक्सिलरी बर्ड से ही आपका वो फिर ब्रांच आपके यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, आप अपाइकल बर्ड निकालोगे तो आपके एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे बनना चालू करेंगे और यहाँ से आपके फिर ब्रांचेस आपके निकल के बाहर आएंगे। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। ए या बी में से अगर आप कोई भी आप करते तो आपके यहाँ पे आंसर आपका सही बैठ जाता। ठीक है, चलिए अब हम पीछे चलते वापस से, बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट माय साइटोकाइनिन। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसका लेते कि यार ये आया कहां से। तो यार रखना, साइटोकाइनिन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था हेरिंग फिश में से। ये जो फिश आपके सामने, इसे हम कहते हैं हेरिंग फिश। तो ये जो हेरिंग फिश आपकी यहाँ पे है आपके सामने, हेरिंग फिश के डीएनए के अंदर, हेरिंग फिश के जो स्पर्म था, फिश भी नहीं, फिश का जो स्पर्म था, इसका जो स्पर्म यहाँ पे था, उस स्पर्म के डीएनए में से, उस स्पर्म के डीएनए में से आपने आइसोलेट किया था आपका सबसे पहले आपका साइटोकाइनिन। इसके डीएनए में से आपने आपका साइटोकाइनिन आपने आइसोलेट किया था। अब जो साइटोकाइनिन आपने यहां से आइसोलेट किया था, उस साइटोकाइनिन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ काइनेटिन। दैट साइटोकाइनिन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर काइनेटिन। काइनेटिन। अब ये जो साइटोकाइनिन था ना, ये हमने कैसे निकाला था? ये नेचुरली हमें मिला नहीं था। ये करने के लिए हमने एक प्रोसेस किया था। एक बार फिर सुनिएगा, ये करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोसेस किया था, और वो प्रोसेस आपको हम कहते हैं यहाँ पे ऑटोक्लेव। तो हमने एक मशीन यूज की थी और उसे हमने एक प्रोसेस रन किया था, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव करके मैंने क्या किया, ऑटोक्लेव करके मैंने अपनी जो हेरिंग फिश थी उसके स्पर्म में से, मैंने उसके स्पर्म के अंदर जो डीएनए था उसमें से मैंने अपना काइनेटिन निकाल के दिया। सो उसके अंदर से मैंने अपना काइनेटिन यहाँ पे निकाल के दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सबसे पहले जो आपको काइनेटिन मिला था, वो आपका जो आपने जो निकाला था, दैट वाज माय काइनेटिन, आपको मिला था हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में से, एंड दैट वाज माय आर्टिफिशियल काइनेटिन। इसको मैं नेचुरल काइनेटिन नहीं बोलता, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय आर्टिफिशियल काइनेटिन। ये मेरा बनता है एग्जांपल ऑफ योर आर्टिफिशियल काइनेटिन, आर्टिफिशियल हार्मोन। इट इज एग्जांपल ऑफ माय आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन। ये आर्टिफिशियल हार्मोन में यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दैट वाज माय काइनेटिन। अच्छा सुनो, कंफ्यूज मत होना, काइनेटिन ही आपका साइटोकाइन है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ये जो काइनेटिन हमने यहाँ पे आइसोलेट किया, इट इज वन टाइप ऑफ माय साइटोकाइनिन ओनली। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज होता कि सर आपने एक नया हार्मोन यहाँ पे लगा दिया, नहीं, ये वही है साइटोकाइनिन का ही एक और यहाँ पे जो एग्जांपल है आपका यहाँ पे, दैट्स माय काइनेटिन। और ये आपका एक आर्टिफिशियल हार्मोन, या इसे हमने कह सकता हूँ एज अ सिंथेटिक हार्मोन भी इसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि इसे हमने नेचुरली नहीं देखा था, वी हैव ऑटोक्लेव करके हमने इसे यहाँ पे निकाला था। तो बात तो ऐसी है कि क्या ऑक्सिन की तरह साइटोकाइनिन भी आपका नेचुरली मिलता है, नहीं मिलता? देन क्वेश्चन, द आंसर इज यस। आपका साइटोकाइनिन आपको नेचुरली मिलेगा प्लांट्स के अंदर। मैं आपको दो एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। एक तो आपका होता है मेज का सीड। आपका जो मेज का जो सीड होगा उसके अंदर आपको मिल सकता है आपका साइटोकाइनिन। उसके साथ साथ इवन द कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, नारियल पानी सबने पिया होगा, नारियल पानी पिया नहीं पिया सबने? यस सर। हाँ, तो कोकोनट वाटर के अंदर आपको यस मिलता है। सर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो नारियल पानी और मेज सीड के अंदर याद रखना, इसके अंदर आपको मिलेगा आपका, देखने के लिए आपके यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन। सो विद इन देम यू विल गेट टू सी योर साइटोकाइनिन। इनके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए। तो इसमें से याद रखिएगा, जो नेचुरली जो आपको साइटोकाइनिन आइसोलेट किया था ना, वो किया था मेज सीड में से। मेज का जो सीड होता है, सबसे पहले याद रखना, मेज सीड के अंदर से आपने अपना साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट किया था। सो नेचुरली जो आपने साइटोकाइनिन निकाला था वो इसमें से निकाला था फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन इसमें से आया था, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन आपका आया था आपके मेज सीड में से, और इसका नाम यहां पे रखा था सब लोगों ने जियाटिन। इसका नाम जो सबने यहां पे रखा था, दैट वाज माय जियाटिन। ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना कि जो सबसे पहला जो आपने साइटोकाइनिन आइसोलेट किया था, सबसे पहला नेचुरल जो आपको मिला था, वो आपको मेज सीड में से मिला था, और उसका नाम हमने रखा था यहाँ पे जियाटिन। पता है जियाटिन क्यों रखा था? क्योंकि वो
मेज का जो साइंटिफिक नाम होता है ना, याद करो जिया मेज होता है, ZEA, यस सर। राइट। तो इसलिए इसको उन्होंने वो नाम दे दिया कि इसको हम बोलेंगे जियाटिन। तो अगर आपसे कोई पूछे, समझिए कि कल आप स्कूल जा रहे हो और आपको कोई रोड पे पूछे स्ट्रेंजर कि नेचुरल साइटोकाइनिन सबसे पहले हमारा कौन सा था, देन आपने बोला आपका जियाटिन। और वो अगर आपसे पूछे कि वो हमने किस में से आइसोलेट किया था, देन आपने बोला वो होता मेरा यहाँ पे मेज सीड में से। तो जो आपका आर्टिफिशियल या सिंथेटिक आपका जो साइटोकाइनिन था उसका नाम है आपके यहाँ पे काइनेटिन, और काइनेटिन जो आपका आइसोलेट किया गया था दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्पर्म ऑफ द हेरिंग फिश के डीएनए में से। सो हेरिंग फिश का जो स्पर्म था उसके डीएनए में से हमने यहाँ पे आइसोलेट किया था बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज माय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव करके मैंने उसे यहाँ पे आइसोलेट किया था। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। आज के दिन में, आज का जब आपका दिन आपका खत्म हो रहा है मेरे साथ बायोलॉजी पढ़ते हुए, यही स्टोरी मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे इतनी याद रखें बस कि मेज सीड में से हमें मिला था जिएटिन और ऑटोक्लेव हेरिंग फिश में से हमें यहाँ पे मिला था हमारे यहाँ पे काइनेटिन। दीज आर द टू साइटोकाइनिन्स व्हिच वी हैव रिसीव्ड। रोल क्या होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ बनता है, विल सी दैट लेटर। कहाँ बनता है याद रख सकते हो, साइटोकाइनिन प्लांट के अंदर नेचुरली आपको मिलता है और ये आपका बनता है जनरली आपके रूट्स के अंदर। तो साइटोकाइनिन के बारे में इतना याद रख लेना, ये आपका बनाया जाता है रूट्स के अंदर, दैट इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म इन द रूट्स। तो ये आपका रूट्स के अंदर आपका बनाया जाता है, इट इज बीन फॉर्म्ड इन द रूट्स। सो रूट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छे अमाउंट के अंदर आपका साइटोकाइनिन आपका यहाँ पे बनाया जाता है। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो इतनी बात याद रखते हैं और यहाँ तक हम लोग हमारा लेक्चर रखेंगे, वी वोंट गो बियॉन्ड दिस। इतनी चीजें मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखें। आज की क्लास में बेटा हमने दो चीजें की है, हमने हमारा ऑक्सीजन खत्म किया, गिबरेलिन हमने हमारा खत्म कर लिया, और हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। वी हैव सॉल्व्ड अराउंड लाइक रफली आई थिंक 8-9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया आज के क्लास के अंदर, और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द प्लान वाज टू सॉल्व 15 क्वेश्चन, बट हमने 8-9 सॉल्व किया आज की क्लास में, और बाकी भी क्वेश्चन हम लोग कल और मिलेंगे तब साइटोकाइनिन को भी हम खत्म करेंगे। इथिलीन भी होपफुली हमारा कल खत्म हो जाएगा, एंड देन विल सॉल्व अगेन अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन हम कल और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यू विल हैव अ मच मोर बेटर आइडिया कि हम लोग लाइक किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। अगर आपसे अभी क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे देन दैट्स अ गुड थिंग, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन द एग्जाम। एंड और कल का जब लेक्चर खत्म होगा, हर एक लेक्चर के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट। आफ्टर एवरी लेक्चर यू शुड हैव दिस आइडिया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं एंड आई एम एबल टू सॉल्व देम। तो अगर ऐसा हो रहा है देन सब कुछ मीनिंगफुल है, देन व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ इज मीनिंगफुल। एंड वो तभी हो सकता है जब आप खुद जाके पढ़ोगे और आप जब वापस क्लास आते हो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो प्लीज मेक श्योर डू दैट। तो घर जाके थोड़ा टाइम निकाल के 15-20 मिनट निकाल के जो भी हम कराते हैं यहाँ पे उसे रिवाइज करिए, ठीक है। सो ऑलराइट देन पीपल, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो बताइए अपने एंड से। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ क्वेरी और एनी काइंड ऑफ इश्यूज ऑन योर एंड देन बताइए। अगर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, देन बेटा आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पे कल। सो या डू हैव फन, डू टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Good night. थैंक यू, बाय।